जय श्री कृष्ण वैष्णवरुन, आप सबका फिर से स्वागत है आपकी और हमारी चैनल पे। तो आज हम फिर से वहू जी से मिलेंगे और आपके जो सारे सवाल थे, आपने कमेंट्स में पूछे थे, वो सारे सवाल हम वहू जी से जानेंगे। तब हम वहू जी से मिलते हैं। वहू जी, आपका खूब खूब स्वागत हमारी पूजा स्टूडियो में और आपके कोमल चरणों में साथ दंडवत प्रणाम। तो जो सारे हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने आपके पास से कुछ सवाल जानने थे, वो हम जान लें। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। विजेता श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरुन, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन। हमारा सबका पहला सवाल यह है कि हम कौन सी जो परिस्थितियाँ है तब हम ठाकुर जी को पूछता नहीं सकते और गुरुदेव भी उसकी आज्ञा नहीं देते पूछताने की। आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो वैष्णवरुन, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि नो डाउट ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, मैं अपने सभी वचनामृत में आप लोगों को मैं खुद ही इंसिस्ट करती आई हूँ कि ठाकुर जी पुष्टा की सेवा करिए, भ्रम संबंध लीजिए। पर देखिए, इसके 3 रीज़न है नहीं पुष्टाने के भी, और वो 3 आदि दैविक रीज़न भी एक होता है कि जो वैष्णव, देखो वैष्णव की भी 3 कैटेगरी होती है। पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा जो ग्रंथ है उसमें कुछ वैष्णव सिर्फ प्रवाही जीव होते हैं, तो वो अधिकारी ही नहीं होते हैं ठाकुर जी पुष्टाने के लिए। इसीलिए आज अपन देख रहे हैं कि इतना पुष्टि मार्ग का यूज़ वैष्णव समाज है, पर आधे से ज़्यादा परसेंटेज वैष्णव सिर्फ रमता लाला की सेवा कर रहे हैं। और मैं खुद ये चीज़ से परेशान थी कि ये लोग ठाकुर जी पुष्टा की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर अब जब देखा जाए तो सच में जो अधिकारी जीव है, जो अधिकारी जीव किसको कहते हैं, जो पात्रता बराबर है, जिसको सबकी सब चीज़ की समझ है। अब कुछ चीज़ क्या है कि कितना भी हम समझा ले फिर भी वो नहीं समझ सकता है अगर कोई, तो उसका यही मतलब होता है कि वो अधिकारी जीव नहीं है, उसको ठाकुर जी पुष्टाने ही नहीं चाहिए। किसको पुष्टाने नहीं चाहिए, ये आंसर है। तो इसका जो आधिदैविक स्तर पर जिसको जो अधिकारी नहीं है उसको ठाकुर जी पुष्टाने नहीं ही चाहिए। वो भले रमते लाले की सेवा आप लोग करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है किसी वल्लभ कुल बालक को। और दूसरा रीज़न, आदि भौतिक स्तर पे किसको नहीं पुष्टाने चाहिए ठाकुर जी। तो देखिए वैष्णवरुन, आप लोगों को ठाकुर जी पुष्टाने के लिए बहुत ताप है, बराबर है, पर अगर आप लोग शायद है भी, पर आप लोगों की जो सिचुएशन है अगर ऐसी है कि ठाकुर जी पुष्टि प्रभु की सेवा करोगे उससे और उनको श्रम पड़ेगा, तो आपको ठाकुर जी नहीं पुष्टाने चाहिए। क्या और कौन सी सर्कमस्टेंसेस पे नहीं पुष्टाने चाहिए कि भाई देखो, अगर आप खुद तो वैष्णव हो, आपके सभी आपके घर में दूसरे जो है वो भी वैष्णव कुल में जन्म जरूर हुआ है उनका, पर सिर्फ वैष्णव कुल में जन्म होने से कुछ नहीं हो जाता है, सिर्फ ब्रह्म संबंध लेके 2 कंठी पहनने से भी कुछ नहीं हो जाता है। आपको जब तक मार्ग हृदयारूढ़ ही नहीं होता है, वैष्णव किसे कहते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, वैष्णव का चरित्र के ऊपर भी। तो आपको मार्ग हृदयारूढ़ ही नहीं है और दूसरे सब जो घर के मेंबर है वो सिर्फ नाम के वैष्णव है, वो लोग किसी चीज़ में आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप सेवा करते हो, मिड टाइम में भी क्लेश रहता है आपके आसपास, बराबर है। सेवा में ठाकुर जी को क्रोध और धुआं पसंद नहीं है। अगर आसपास क्लेश है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, इस पॉइंट्स आप लिख लीजिए। और दूसरा कि आप लोगों के घर में, अगर आप तो खैर चलो टाइम पाल लोगे, अब ये बात है ना कि आपको अपरस का ज्ञान का मैंने वीडियो बना दिया, आप खुद तो टाइम के 4 दिन पाल लोगे, पर आपके घर में आपको कहेंगे कि तेरे को टाइम में भी रसोई बनानी ही पड़ेगी, टाइम में भी आप सब कुछ छुओगे। वो लोग खुद टाइम में कुछ नहीं पालेंगे, ना लेटरिन जाके नहाएंगे, ना सूतक बाधक का एक्यूरेट जो पालना चाहिए वो पालेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप ठाकुर जी ना पूछता हो, वही समझदारी है। ऐसी सिचुएशन में तो फिर आपको नाम सेवा का ही सहारा लेना पड़ेगा, जिसका मैंने आपको बताया कि कृष्ण कृपा बल चैनल में आपको नाम सेवा के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगी। उसको इसलिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। तो स्वरूप सेवा जो है वो आप
अवैष्णव के साथ हो तो आपको ठाकुर जी नहीं पुष्टाने चाहिए। तीसरा जो एक है कि भाई आप एकदम अकेले रहते हो, बिल्कुल आप सिंगल हो या फिर आप और कपल हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो, बराबर है। ऐसी सिचुएशन में आप खुद टाइम पालोगे ज़रूर, पर आपके आसपास जब आप 4 दिन टाइम में हो तो चलो मैंने आपको बताया था कि बहुत तो 4 दिन तो आप ठाकुर जी को, जब भी अपन को पता चल ही जाता है आपका जो अपनी जो डेट होती है, ऐसी सिचुएशन में अपन बंटा में 4-5 दिन का रख दिया अनसखड़ी मिश्री और झारी जल, और आपने ठाकुर जी को विनती कर ली कि कृपा करके आप 4 दिन व्रज भक्त की सेवा अंगीकार करिए, तो 4-5 दिन तक ठीक है। पर अब आपको सूतक में तो कितने दिन सूतक होता है, पिंडरू कितने दिन होता है, तो फिर आप ऐसे में ठाकुर जी पुष्टाओगे तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा सपोर्टर वैष्णव नहीं है जिसके वहाँ आप पधरा सको अड़चन में, तो भी आपको ठाकुर जी नहीं पुष्टाने चाहिए। ये 3 सर्कमस्टेंसेस में आपको ठाकुर जी नहीं पुष्टाने चाहिए। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी आप लोगों को कि जो भी सिंगल या कपल रहते हैं, बराबर है, वो खुद टाइम पाल सकते हैं, सब चीज़ पाल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो पहले वाले 2 पॉइंट कहे उसमें तो नहीं पुष्टाने हैं, पर ये आप खुद वैष्णव हो, सब कुछ पालते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपके आसपास आपको ऐसे सब भगवदीय वैष्णव मिल जाए, इसके लिए अगर आपको मैंने जो अफर्मेशन बनाया है वो अफर्मेशन आप ज़रूर सुनो। अफर्मेशन सुनो कि भाई मेरे सभी जो घर वाले हैं वो भी वैष्णव हो जाए, सभी अपरस पालने लगे, सभी टाइम पालने लगे, वो सुनोगे आप। 21 दिन मिनिमम होते हैं, फिर 21 और जितना सुनो लाइफ टाइम सुनो तो भी अच्छा ही होता है। हर चीज़ का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अफर्मेशन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, बराबर है। तो वो अगर आप सुनोगे उससे ज़रूर यूनिवर्स पे मैसेज जाता है, हर इंसान का माइंड अलग हो जाता है, उससे सकारात्मक सोच हो जाती है, उसकी अपने तरफ ढल जाते हैं। अगर वो लोग ढल जाते हैं, बराबर है, आप पूरी श्रद्धा से अफर्मेशन करते हो तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर पुष्टाओ। पर ऐसी ये तीन सिचुएशन में आपको ठाकुर जी नहीं पुष्टाने चाहिए, इससे तो प्रभु को और श्रम होता है। दूसरा, मैंने ठाकुर जी पुष्टाने के जो वीडियो बनाए हैं उसके अलावा भी जितने भी सेवा के वीडियो बनाए हैं, उससे जो वैष्णव नहीं है, मैंने ये भी नोटिस किया है कमेंट्स पढ़ के कि जो वैष्णव नहीं है उनको भी सेवा करने का भाव जागृत हो गया है। कि वो लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि हम वैष्णव नहीं है पर हमको सेवा के लिए सेवा करनी है। ऐसा नहीं है, वो लोग कर सकते हैं, पर आप लोग समझो, वो लोग जिनको सेवा का भाव जागृत हो रहा है तो वो लोग सिर्फ कृष्ण की मूर्ति पधरा के सेवा करो, बराबर है। आप लोग एकदम पुष्टि मार्ग की रीत से सेवा मत करो, उसका एक अधिकार होता है। तो आप लोगों को भाव जागृत हुआ है तो आप लोग सेवा करो, मना नहीं है। आप अपने लाला पधरा के मेरी सेवा सीख के कर रहे हो, सेवा करो, मना नहीं है। तो वो जी, हमें जो आपने सारे सवाल पे प्रकाश डाला वो जान के हमें बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो वो जी, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ट्रैवलिंग में हम अगर जाते हैं तो प्लेन का सफ़र है वो कई बार 1-2 दिन का होता है। तो झापी जी का जो आपका जो वीडियो था वो सबके लिए बहुत अच्छा था और हम सबको जानने भी मिला। तो मैं हाथ में झापी जी को पधराना होता है, तो उस टाइम पे हम जल या कुछ नाश्ता वैसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वैष्णवरुन ऐसा है कि पुष्टि मार्ग जो अपना है वो इतना ऐसा कठिन मार्ग नहीं है। पुष्टि मार्ग में अपने को देह दंड करके सेवा नहीं करनी है। देह की इंद्रियों जो है उसका हमें दमन नहीं करना है, उसको हमें वारना है। वैसे भी तो ऐसी सिचुएशन, और देखिए बहुत सारे तो वृद्ध होते हैं, बहुत किसी को शुगर की, बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों ने ऐसे किसी को ऐसा लगता है कि भाई हम पानी तक नहीं पी सकते हैं 2-2 दिन तक, तो ऐसा नहीं है। आपको जलपान करना, खान पान करना, उसकी मनाही नहीं है, पर उसकी एक सिस्टम होती है। देखिए, एक और बात मैं बता देती हूँ, आप लोग माइंड मत करिएगा, पर मैंने ऐसा देखा है ट्रैवलिंग में कुछ लोगों को खान पान करने का एडिक्शन होता है। देखिए, ये वैसे भी अपने पुष्टि मार्ग में कहा गया है कि हम खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ।
अपने पुष्टि मार्ग में वैसे भी कहा गया है कि अपन स्वस्थ रह सके, इसलिए हमें अपने जीभ के स्वाद के लिए खान पान नहीं करना है। वैसे भी रूटीन में भी हमें सिर्फ अपना शरीर, हाथ पग, दिमाग ठाकुर जी की सेवा के लिए चले, इसके लिए खाना है। तो उसी तरह से 2 दिन 3 दिन जितनी भी आपकी ट्रैवलिंग हो, उस दरमियान भी आप, कुछ लोग जो वो जैसे जितनी जब बैठे तब से लेके जब उतरे तब तक वो जो चालू ही होता है, उस तरह से तो हरगिज़ नहीं खाना है। पर हाँ, जब जब आपको भूख लगे तो पानी पीना है या खाना है, तो उसके क्या प्रावधान है कि बाहर का तो हरगिज़ नहीं खाना है, वैसे तो नहीं खाना है, वैसे भी अपने असमर्पित चलता ही नहीं है। पर आप लोग ऐसे ही गए, बराबर है, तो बात अलग है। पर अगर आप, जैसे कि आपके घर में सब है, बहू है, सेवा कर रही है, पर तो आप अकेले गए हैं तो अलग बात। पर ठाकुर जी को पधरा के गए हैं आप, तो झापी जी आपके गोद में है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बाहर का तो प्लेन में भी कोई भी सर्विस सर्व कर रही है, एयर होस्टेस या कहीं पे भी ट्रेन में, बाहर का तो हरगिज़ नहीं। और घर का जो है तो वो कैसे, तो वो ऐठे झूठे हाथ से आप खा रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं। और सखड़ी भी, सखड़ी नाश्ता, सखड़ी को उसको कहते हैं, आपको पता ही होगा, सखड़ी अनसखड़ी का मैंने वीडियो बनाया ही है। सखड़ी भी नहीं, जल पीना है तो आपको एक जो थर्मस होता है उसके ऊपर एक रेशमी कवर बना लीजिए, बराबर है। ठाकुर जी ऐसे है और ठाकुर जी को ऐसे हिले नहीं, श्रम नहीं पड़े, वैसे ठाकुर जो जल है उसको आप 2 ग्लोव्स बना लीजिए, रेशमी के ग्लोव्स, मतलब समझते हो ना, तो हाथ रेशमी के ग्लोव्स बना लीजिए, वो पहने और जल को ऐसे ऊंचे से पी लीजिए, बराबर है। ऊंचे से पीते वक्त भी ऐसे पी रहे हो तो यहाँ पे ऐसे ढुल रहा है, ठाकुर जी की झापी जी के ऊपर भी ढुल रहा है, ये बिल्कुल नहीं। एकदम अचक से जल पी लीजिए रेशमी से। सेकंड, जो आप खान पान करते हैं तो वो सूखा नाश्ता रखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा आलू पवा हो गए, उपमा हो गई, खाखरा हो गए, सेव ममरा हो गए, अनसकड़ी सामग्री हो गई, बराबर है। तो वो आप कैसे रेशमी रखा, काजू बादाम ही बहुत बहुत, तो दूधगर बर्फ़ी ये वो, तो ऐसे वो रेशमी रखा, उससे आप ऐसे लेके ऐसे ऊंचे से, ऐसे ऐठा नहीं करना है, अधर से ऐसे खा लिया। और खाने के बाद आप जो है हाथ जो है वो आप स्लाइड जल से खासा कर लीजिए, या प्लेन में नहीं कर सकते हैं तो हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। इस तरह से आप लोगों को करना है। और वो भी बहुत ज़्यादा भूख लगा, ऐसे लग रही है कि अब तो रहा नहीं जाएगा, तभी अपने को ये सिर्फ देह धर्म के लिए अपने हमें ये कर सकते हैं अपन, पर एक सिस्टम जो है तरीक सही से, इस तरह से। तो उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद बहू जी। और आपको भी ऐसे कुछ और जानना है तो उसका भी हमें कमेंट में बताएंगे, तो हम फिर से बहू जी से जानेंगे। तो जो हमारा तीसरा सवाल है वो भी अब हम जान लेते हैं बहू जी से। और बहू जी, तीसरा सवाल कुछ वैष्णवों का ये अजीब है कि रमता लाला और पुष्टि प्रभु की सेवा हम साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो वैष्णव वृंद, ये तो सच में अजीब सवाल है, और इसीलिए कुछ कुछ वैष्णव आप लोग ऐसे अजीब सवाल करते हो, पर फिर भी मैं इसका आंसर देना चाहूँगी। क्यों रमता लाला और पुष्टि प्रभु की सेवा साथ में कर सकते हैं? आजकल ये दो एक और नई चीज़ आजकल चली है, वैष्णवों का एक नया ट्रेंड चला है। हम लोगों को दंडवत भी करते हैं, तो कैसे करते हैं, पहले जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री कृष्ण वहू जी, दंडवत वहू जी, मतलब दंडवत भी बोलते हैं और जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं। तो इसके लिए भी वैसे बना सकते हैं अलग वीडियो कि और कमेंट्स में पूछा भी था आप लोगों ने कि दंडवत और चरण स्पर्श का भाव। तो दंडवत वल्लभ कुल को सिर्फ दंडवत करते हैं, और वैष्णव का एक दूसरे के साथ जय श्री कृष्ण का संबंध होता है। अब आप जय श्री कृष्ण भी कर रहे हो और दंडवत भी कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। उसी तरह से रमता लाला और पुष्टि प्रभु की सेवा साथ में कर सकते हैं, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। पहली बात, मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया था कि रमता लाला जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये आप लोगों ने मन से निकाल ली है अपने सगवड़ियों धर्म कन्वीनियंटी के लिए। कि रमता लाला किसको कहते हैं कि भाई आपने दुकान से मूर्ति खरीदी और मंदिर खरीद के उसकी आप सेवा कर रहे हो अपने हिसाब से, उसको रमता लाला कहते हैं। और रमता लाला किसके लिए था वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। जो बच्चे होते हैं, बच्चे, हम लोग जब छोटे थे ना, बच्चों को बचपन से ही सेवा के संस्कार उनके अंदर सींचने के लिए रमता लाला थे। आज आप बड़े हो जाएंगे, उसके बाद आप बच्चों को कहोगे कि तू तारो रूम क्लीन रख, बचपन से आपने कभी उसको समझाया नहीं, और बड़ा होकर उसको कहोगे किसी भी चीज़ के लिए, तो वो सीखेगा, समझेगा। लॉजिक में, लौकिक में भी कुछ भी आपको उसके माइंड में वैल्यूज, संस्कार डालने हो तो बचपन से डालने पड़ते हैं। तो उसी तरह से पाठ कर, यमुनाष्टक कर, बेसीने बे अष्टाक्षરની माळा कर,
या ठाकुर जी की सेवा कर, वो आप बड़ा होगा उसके बाद कहोगे तो वो नहीं करेगा। इसलिए बचपन से उसको उस वस्तु के प्रति रुचि जागे, ठाकुर जी के प्रति भाव जागे, ठाकुर जी की सेवा उसके संस्कार में आए, उसको ठाकुर जी की सेवा के बिना चले नहीं। वो दूसरे सभी अपने लौकिक कार्य, पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, उसके पहले 10 मिनट ईश्वर को, भगवान की भक्ति के लिए दे पाए। उसके लिए बचपन के उसके संस्कार के लिए उसको एक मूर्ति ला के दी जाती है, आ तारो रमतो लालो तू आनी सेवा कर। पर अब तो बड़े हो गए फिर भी आप रमते ही रहते हो, तो ये पूरी सृष्टि में आप 84 फेरा रमते रहो, उससे तो फिर क्या होगा। तो रमता लाला और ठाकुर जी पुष्टि प्रभु, उनको दोनों को साथ में थोड़ी पधराया जाता है। पहली बात, रमता लाला पधराए नहीं जाते, पुष्टि प्रभु की सेवा करी जाती है। पर जैसे मैंने कहा कि जो अधिकारी जीव होते हैं उसको ही पुष्टि प्रभु की सेवा करनी है, तो ठाकुर जी पुष्टा हो तो फिर ठाकुर जी पुष्टि प्रभु की ही सेवा करो। और पुष्टि प्रभु की सेवा की गुरुदेव आज्ञा नहीं देते हैं तो रमता लाला की सेवा करो। दोनों को आप मिक्स मत करो, कृपा करके, ठीक है वैष्णव। और खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन, और सेवा सीखिए अच्छे से और लाड लड़ाइए प्रभु को, खुश रहिए, सेफ रहिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छे सेवा के बारे में क्वेश्चन पूछिए तो उसके हम और वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन आंसर के भी। तो हमें जान के बहुत खुशी, और ऐसे ही आपको और कोई सवाल है वो जिससे आपको जानने हैं तो हमें फिर से कमेंट में बताएगा, तो हम फिर से ऐसा दूसरा वीडियो बनाएंगे और वहुजी से सारे सवाल जानेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो ऐसे मिलेंगे दूसरे वीडियो पे। जय श्री कृष्ण वैष्णवरुन। खूब खूब आशीर्वाद बेटा, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए, ये चैनल को भी सब्सक्राइब, और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और भी कमेंट्स में जो भी पूछना है वो आप पूछिए, ताकि आपके लिए और क्वेश्चन आंसर के वीडियो हम लेके आएंगे वैष्णवरुन। खूब खूब आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण वैष्णवरुन।